भाई देखो ऐसा है, थोड़ी शुरुआत सीरियस। हाँ सीरियस। मैं फुटबॉल में एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी आप शतुरमुर्ग की तरह, कबूतर की तरह आंख मीच के मत बैठो, इससे आपका खतरा टल नहीं जाता। हमेशा बोलता हूँ, जिन भाइयों ने कल अपनी जान गंवाई, ठीक है, कश्मीर में, ये बात करनी ज़रूरी है। फुटबॉल कंटेंट, ये सब बात की बात है, ठीक है। मेरे लिए मैटर करते हैं लोग, और वो लोग जो समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग जो बिलीव करते हैं कि किसी को हानियाँ वो ना हो उनकी तरफ से। और भाई जब तक किसी आदमी की ये सोच है, मैं उसके पक्ष में हूँ, जिसने समाज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और कंट्रीब्यूट ही किया उल्टा। सब भाइयों को पता है भाई, मैं कल लाइव आने वाला था, पर किस मूड से मैं लाइव करता? बारसा गोल मारती मैं हंस हंस के सेलिब्रेट करता क्या? नहीं ना भाई, दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं। उस टाइम मैं क्या, आप नहीं हंस सकते यार, आप नहीं हंस सकते। मैं वीडियो की शुरुआत इस चीज़ से कर रहा हूँ कि भाई देखो, मैं मतलब क्या बोलूँ यार, मैं सिर्फ आपका श्रद्धांजलि, ठीक है, कंडेम, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। ये मेरे लिए सिर्फ एक स्टेप है, ठीक है। आज फुटबॉल डिस्कस होगा भाई, मैं कल का मैच डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोग मुझे समर्थन दोगे, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से। भाई मैं थोड़ा सा, आपको पता है मेरा नेचर क्या है, मैं थोड़ा कैड़ा बोलने वाला आदमी हूँ। और मेरे घर वालों को पता है मेरा नेचर क्या है, जो मैंने शायद आप लोगों को बताया नहीं है, कि जब मैं धीरे बात करता हूँ ना भाई, धीरे चिल्ला के नहीं, धीरे, तो मेरा गुस्सा चरम आसमान पे होता है उस टाइम। और वो इसलिए होता है क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, और मैं अगर इसके उसमें कुछ करने की सोचूं, वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। हालांकि अगर सरकार बोले, ये सब बोले कि भैया ऐसा है, सारे के सारे की सारी इंसानियत ऐसा है, इकट्ठी हो जाओ और उनको जो सही लगता है करो, फिर हम बताएंगे। लेकिन वो चीज़ें नहीं होंगी, प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं होंगी भाई। भगवान ना करें, किसी के भी साथ कोई भी कंट्री, कोई भी बंदा, ठीक है, किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन एक टाइम के लिए अपने आप को इमेजिन करो यहाँ पे, मैं भी कर रहा हूँ। भगवान ना करें किसी के साथ ऐसा हो, भगवान देवता बाबा बिल्कुल ना, नहीं 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 करें। एक बंदे की 16, भाई इस बात पे ना बात करनी ज़रूरी है। और मेरे को इस वीडियो से व्यूज़ की अगर वो होती ना भाई, तो मैं थंबनेल में ना ये चीज़ लगाता, या फिर हेडर्स में वहाँ पे जो लिखता, वो चीज़ मैं ये लिखता। और अगर मुझे इस वीडियो से पैसा ही कमाना होता ना, मैं इस वीडियो को मोनेटाइज करता। मैं इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं करूँगा, इतना तो कम से कम एज ए इंसान हम कर सकते हैं, वरना थू है मेरे पे। भाई 16 16 अप्रैल को एक बंदे की शादी हुई, हालांकि बहुत केस हैं। 16 अप्रैल को एक बंदे की शादी हुई, ठीक है। और अपने आप को इस जगह रखना है भाई, आदमी है हम तो आदमी की तरह बिहेव करना है, जिंदा है ना तो जिंदा दिखने चाहिए भाई। और एक एक शब्द अंदर आपको लगेगा, क्योंकि अगर इंसानियत को बचाना, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई। मेरी भाई बोल रही थी कि यार अभी आपको फुटबॉल चैनल है, इस चीज़ के बारे में बात क्यों कर रहे हो, बात करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 16 अप्रैल को शादी हुई है, आज क्या तारीख है, 2 सेकंड, आज तारीख है, कोई कट नहीं होगा इस वीडियो में, 23 अप्रैल, कल 22 थी। 6 दिन बाद एक पति की डेथ हो जाती है, बंदी का चूड़ा नहीं उतरा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? भगवान न करें, अपनी बहन को इमेजिन करो, भगवान न करे अपने आप को, अपनी वाइफ को इमेजिन करो। और एक बंदी ने बोला कि यार आपने उसको मार दिया, मेरे को ही मार दो। उन्होंने बोला भाई तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके बताओ कि हाँ तुम्हारा आदमी खत्म कर दिया हमने। अगर एज अ आदमी, कई लोगों को लगेगा यार ये बात क्यों कर रहा है भाई, ये बात करनी बहुत जरूरी है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में बात। अगर एज अ आदमी या एज अ लेडी, कोई भी, हमारा खून नहीं खोलता है ना भाई, तो पानी बह रहा है अंदर, पानी, ठीक है। कोई काम की नहीं है ये जिमिंग, कोई काम की नहीं है ये दाढ़ियाँ बढ़ा ली, ठीक है, दिखाने के लिए हम मर्द है, मर्द, ठीक है। मर्द हो ना तो मर्द की तरह रहना चाहिए। सबसे पहले ये बात लागू होती है मेरे पे, इसलिए मैंने क्या 4.5 मिनट हो गई ये बात चालू करी है, 1 मिनट बोल के, ठीक है। मतलब मैं कंडेम करके भाई, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो वर्ड है ना, एक एक सहिष्णुता, ठीक है, क्या, पढ़े लिखे, शांति प्रिय, शांति प्रिय भाई, शांति प्रिय, ये
कायरता का सिनोनिम है, ठीक है। ये उस चीज़ का पर्यायवाची है कि बस की नहीं है हमारे, पर किसी शब्दों के पीछे छुपना तो पड़ेगा, जो रणबीर कपूर ने एनिमल में बात बोली थी, अल्फा वाली, ठीक है। बस की है ना, बस की है, अगर मर्द हो तो मर्द की तरह रहो, हमारी बहन बेटियों को। और एक ना एक वो चीज़ है भाई, कोई भी है इसमें यार, कोई बंदा भी है, किसी भी किसी मतलब किसी भी कंट्री यार, कोई भी कंट्री, कहीं भी ये चीज़ होती बोलता मैं, भाई बचो, ठीक है। और अपने आप को ना जिंदा रखो अंदर। कहने को मैं बहुत कुछ बोल दूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ पक्का बोलूंगा, एक चीज़ पक्का बोलूंगा, ये चीज़ें बार बार हुई हैं, अलग अलग देशों में हुई हैं, अलग अलग देशों में हुई हैं, और हर बार उस टाइम में सोशल मीडिया पे था नहीं। और मैं ये बात बोलना चाहूँगा भाई, हर उस इंसान के लिए जो किसी और के लिए संवेदना रखता है। देखो यार, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये चीज़ें बार बार होती हैं क्यों? एक नल है, उसकी सप्लाई गंदे पानी की है, ठीक है, पानी खोला, बाल्टी भरी, आपने बाल्टी उड़ेल दी, फिर पानी खोलोगे फिर भरेगी, नली उखाड़ दो ना। नल उखाड़ने में क्या जा रहा है भाई? जब तक कब तक पत्तियां काटोगे? जड़ जड़। और ये हर देश के लिए है, जो भी आपके नागरिकों को मारता है, ठीक है, जो भी, और घर उजाड़ता है भाई, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख। इंसाफ बनता है। और अगर मतलब कोई भी सरकार, सत्ता हमें आदेश देना कि भाई ऐसा है, जो करना कर लो, थारे पे केस वेस कुछ नहीं होने के, तुम अपने हिसाब से इंसाफ कर लो, ठीक है, बाकी हिस्ट्री हो जाएगी। चलो फुटबॉल पे आता हूँ भाई। देखो यार, ऐसा है कि कल का जो मैच हुआ, मैं थोड़ा सा माइंडसेट वैसा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा भाई वो करने की। कल हैवी रोटेशन हुई, ठीक है। एंसो फैटी को देख के सबसे ज़्यादा खुशी हुई, और उससे ज़्यादा खुशी हुई ये देख के कि फैटी का गेम प्ले, आज फैटी के बारे में बात करेंगे। फैटी का गेम प्ले सिर्फ ये नहीं था कि पिच पे उतर गया, फैटी का गेम प्ले ऐसा था कि फ्लिक्स निकाल रहा है, ठीक है, 1-2 बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन, फ्लिक्स निकाल के, बैक हील निकाल के, तुरंत अटैक, कन्वर्ट, टर्न, शार्प, सब कुछ, शूटिंग, शूटिंग बेहतरीन, बेहतरीन, ठीक है। और फैटी कल गोल डिजर्व करता था, तरस पे नहीं, टैलेंट पे। फैटी को देखो, ये चीज़ ना समझनी पड़ेगी कि फैटी पे कितना प्रेशर है। अपने आप को रखो, आपको मौके नहीं मिल रहे, आपको वर्ल्ड फुटबॉल में वेटेज नहीं मिल रही, आपको वर्ल्ड फुटबॉल में फुटेज नहीं मिल रही, और आपको एक मौका मिला जहां पे आपको साबित करना पड़ेगा। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मौके भुना पाए बड़ी टीम्स में, लाइक बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है, ये और जितनी बड़ी टीम है दुनिया में, वहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। और फैटी ने कल वो क्लिक किया, तो खुशी इस बात की, लामासिया नंबर 10। और जिस बंदे को जो चीज़ डिजर्व करती थी, एक चांस उसने किया। और अगर इस चीज़ के बाद फैटी को चांस नहीं मिलता, मैं नहीं बोल रहा कोपा डेल रे में दो, मैं नहीं बोल रहा भाई, लेकिन ला लीगा में अगर चांस नहीं मिलता है डिजर्विंग वाला, तो भाई इस चीज़ के मैं खिलाफ रहूँगा, और बिल्कुल मुंह तोड़ और जी तोड़ आवाज़ उठाऊंगा इसके खिलाफ, चाहे वो लपोटा है, चाहे वो फ्लिक है। भाई टैलेंट को अगर नर्चर नहीं किया, टैलेंट को अगर यूज नहीं किया, तो टैलेंट किस बात का? और कल, चलो जोड़ देता हूँ, फेरान टोरेस की वजह से फैटी के गोल नहीं आए कल। फेरान टोरेस इतना ज़्यादा हाइप्ड हो गया अपने आप को लेके मीडिया में देख के, फेरान टोरेस इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गया भाई, फेरान टोरेस इतना ज़्यादा खुद को साबित करने में लग गया शार्क, कि भाई जहाँ इजी पासिस दो थे, एक तो फैटी बीच में आता, थ्रू डालता, नॉर्मल थ्रू, फर्स्ट टाइम शूट देता फैटी, और 98% वो गोल होता। जिस तरह से फैटी का कॉन्फिडेंस था, राइट फुट लेफ्ट फुट शूटिंग में। फिर दूसरा जब विंग पे आया फैटी, ओ सॉरी फेरान टोरेस राइट विंग पे, वहां से उसने शूट लिया, बहुत अच्छी बात है, डायगनल, जो मैं बोलता हूँ डायगनल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई कभी कभी औरों के लिए भी खेलना पड़ता है, जैसे यमाल ने बोला था, खिलाओ उसको, लेके आओ अंदर। फैटी उस टाइम बहुत किलसा, फैटी उस टाइम चिल्लाया, कूदा कि भाई पास तो दे भाई, वो पास नहीं दिया, वरना वो गोल पक्का मारता। दो में से एक चांस गोल होता, और पहले वाला ज़्यादा अच्छा था जिसमें थ्रू निकलता। तो फेरान टोरेस कल बहुत गंदा खेला। एक कुछ रेटिंग मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखी, तो वहाँ पे भाई देखा मैंने कि फेरान टोरेस को बहुत कम रेटिंग मिली है, सही मिली है। और अगर ये जायज़ रेटिंग नहीं है ना, तब भी सही मिली है। कारण यह है, तुम
औरों के लिए भी खेल लो भाई, जब तुम्हारी जगह टीम में हो चुकी है और तुम्हें पता है कि और बंदा एक मेंटली सफ़र कर रहा है, एक ऐसा बंदा जिसका पता नहीं भाई फ्यूचर कहाँ जाएगा, उस बंदे का हल्का फ्यूचर बन सकता है उससे। और तरस पे नहीं, वो बेटर पोजीशन में है, दो ना बॉल, क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी। और जो दूसरा सबसे ब्राइट पार्ट था भाई, एरिक गार्सिया ऑन राइट बैक। मैं बात सबकी कर सकता हूँ, लेकिन जो बात है मैं चार पांच बातें इसमें कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो की शुरुआत ऐसी होगी कि माइंडसेट थोड़ा हिला हुआ है भाई, पर वीडियो बनानी थी, काम है भाई। एरिक गार्सिया राइट बैक क्या जबरदस्त खेला यार, अटैकिंग में क्रॉस, डिफेंसिव टैकल्स इतने बेहतरीन हो गए उसके, ट्रैक बैक बहुत बढ़िया कर रहा है, मिडफील्ड में टैकल्स बहुत बढ़िया डाल रहा है पूरे गेम भाई। पहला गेम, आई थिंक पहला गेम है एरिक गार्सिया का पूरी बारसा के करियर में, आई थिंक सिटी के करियर में, जहाँ पे वो एज अ राइट बैक खेला होगा। और वो लग ही नहीं रहा है कि वो एक ओरिजिनल राइट बैक नहीं है। हाँ, वो शार्पनेस मिसिंग होती है, लेकिन भाई 80% गेम एरिक गार्सिया ने बहुत ज़बरदस्त खेली है, पूरे गेम में इन्वॉल्व रहा एज अ राइट बैक, टैकल्स आए, अटैक्स आए, क्रॉसेस करने की कोशिश की, अटैक में इंक्लूड हुआ, डिफेंस में आया, सारे काम किए और हंस हंस के गेम खेल रहा था, हंस हंस के। तो भाई बेहतरीन, बेहतरीन फीलिंग आई। और उससे बढ़िया और फीलिंग आई जब हेक्टर फोर्ड खेला लेफ्ट बैक। आपने देखा हेक्टर फोर्ड मार्टिन से पहले जब था, हेक्टर फोर्ड के कॉन्फिडेंस फॉरवर्ड जाने की बात कर रहा हूँ मैं, डिफेंसिव की बात नहीं कर रहा। मैं तो बोलता हूँ हेक्टर फोर्ड डिफेंसिव बेकार है, लेकिन फॉरवर्ड जाने में अटैक कितने ज़बरदस्त थे। काफ़ी टाइम बाद जाके एक, जब से बाल्डे इंजर्ड हुआ है, एक प्रॉपर हमारा प्रॉपर, अगर मैं बाल्डे इंजर्ड ना ही मानूँ, बाल्डे प्लस रफीनिया प्रॉपर अटैक हमें देखने को मिला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको कोपा डेल रे में यूज़ करो, नहीं, वहाँ पे तो टेस्टेड चीज़ें ही जाएंगी, लेकिन भाई प्रॉपर लेफ्ट बैक, प्रॉपर लेफ्ट विंगर एंसु फैटी, अटैक कितने ज़्यादा बन रहे थे कल, यमाल पे इतना प्रेशर नहीं पड़ा। एज अ रिजल्ट 40 शॉट मारे कल बारसा ने, ट्राई किए हैं, जिसमें से 13 ऑन टारगेट थे, 13 सेव्स भाई, 13 सेव्स। उस लॉन्डे ने बहुत ज़बरदस्त कीपिंग की है भाई, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और तालियां बजानी पड़ेंगी उस बंदे के लिए जिस हिसाब से मर्दानगी के हिसाब से खेला है वो। 40 शॉट, एक गोल, जस्टिफाई हो रहा है? नहीं। 40 शॉट, 13, 2 ऑन टारगेट होते समझ में आता, 13 ऑन टारगेट, एक गोल। कीपर की ब्रिलियंस थी, लेकिन अराहो ने जो चांस मिस किया, सिटर, फेरन टोरेस ने जो 2 पास नहीं निकाले, दो तीन चीज़ें तो यही होगी। तो आप कम से कम 2 गोल तो आने चाहिए थे। थोड़ा सा चीज़ें सेल्फिश हो रही हैं फ्रंट थ्री में, ठीक है। यमाल यमाल उफ, यमाल तो भाई इतना ज़बरदस्त खेला, काफ़ी टाइम बाद जाके जब से वो रेस्ट मिला है लास्ट मैच का उसको, और कल भी 5-6 मिनट का मिला है। अब नाराज़ नहीं था वो, मुझे पता नहीं भाई, 5-6 मिनट का मिला, पर भाई यमाल की ड्रिबलिंग में कल धार थी। यमाल वो मूव्स, वो नटमैक्स, वो उस गलियों से निकल पा रहा था जिन गलियों से वो पहले निकला करता था, जो कि बीच में निकल पाना बंद हो गया था बिकॉज ऑफ एक्सेस प्ले। यमाल फॉर्म में आया, कुबारसी को रेस्ट मिला, ठीक है, कूंडे को रेस्ट मिला, मच नीडेड, रफीनिया को रेस्ट मिला मच नीडेड, जो कि पिछले मैच में मिला और आज ही मिला, एक तरह से भाई उसको 100 मिनट का रेस्ट मिल गया। अब कोपा डेल रे में कोई एक्सक्यूज हमारे पास नहीं है। लेवेंडोस्की ठीक है इंजर्ड है यार, लेकिन तुम एज अ टीम खेल रहे हो उस टाइम, तुम्हारी तुम्हारी मेंटेलिटी, तुम्हारा मोरल बहुत ऊपर है। उसका रिव्यू बोलो, अबे क्या भोंग रहा हूँ मैं, उसका प्रीव्यू भी बनाएंगे भाई, उसको भी डिस्कस करेंगे, कौन सा प्लेयर क्या रेस्ट क्या नहीं, क्या वो किसे खिलाना चाहिए, क्या मेंटालिटी, वो डिस्कस करेंगे। वो आज सही प्लेटफॉर्म नहीं है। सीजनी जबरदस्त कीपिंग भाई, जबरदस्त कीपिंग, लेकिन पूरे मैच में फटी हुई थी क्योंकि 1-0 की एक स्कोर लाइन थी। हाँ, रिजल्ट ग्राइंड किया, लेकिन इस मैच में हम एक से ज़्यादा गोल डिजर्व करते थे बिकॉज ऑफ आर गेम प्ले। मेन अटैकर्स नहीं थे, ना लेवेंडोस्की, ना रफीनिया, ठीक है, और आपके डिफेंस में भी बाद में मतलब चीज़ें चेंज हुई थी, ना कुंडे, ठीक है, ना बाल्डे। उसके बावजूद भी आपने 40 शॉट मारे भाई, 40, समझ रहे हो फिगर, 40। पॉजिटिव सब कुछ था, सिर्फ एक चीज़ जो नेगेटिव लगी पूरे गेम प्ले में मेरे को, कन्वर्जन कम था और फेरान टोरेस थोड़ा सेल्फिश खेल रहा था। इसके अलावा पूरे मैच में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। टीम जो उतरी सारी की सारी, गावी के टैकल्स बहुत बढ़िया थे, गावी का हेडर जो उसने बिल्कुल बिल्कुल बोलते ना पंजे के पास आके हेडर लिया था पासिंग के लिए, चीज़ें हो रही हैं। बस कोपा डल रहे हैं, अब आपका सीजन चेंजर हो सकता है, क्योंकि मड्रिड इस टाइम 2 टूर्नामेंट्स में वो कर रही है। अगर आपने कोपा डेल रे निकाल लिया, मड्रिड कोपा से बाहर, उनके पास ला लीगा पे प्रेशर आ जाएगा। आज मड्रिड का मैच है गेटाफे के होम पे, आई थिंक होप सो भाई पॉइंट्स ड्रॉप हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दे सकें ला लीगा में, ताकि हम यूसीएल में चीज़ों को भुना सकें। भाई कुछ पॉइंट रह गए होंगे, आई एम श्योर रह गए होंगे भाई, लेकिन आप समझ सकते हो भाई क्यों रह गए हैं। लेकिन कोशिश करूंगा जब अगला प्रीव्यू बने, हर चीज़ बने, वॉच अलॉन्ग भी करेंगे भाई कोपा डेल रे का,
तब ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी मेसी पे मैंने कल एक शॉट डाला भाई कि मेसी पे वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, तो आप लोगों ने बोला कि हाँ मेसी पे वीडियो बनाओ, तो भाई मेसी पे भी बहुत जल्द वीडियो आएगी, आज या कल में मे भी, सॉरी कल या परसों में आ जाएगी भाई, ठीक है। और होप सो आपको पसंद आए, मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, जो ये नहीं कि मैं तब से फुटबॉल नहीं देखता था, वो जो मैंने विटनेस किया है एज अ व्यूअर होल सीजन, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई विस्कल बारसा और श्रद्धांजलि दोबारा।